गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। एक सीरीज हम लेके चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। उस सीरीज का ये 7th पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट्स और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए सीरियल वाइज, और उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हम फिनिश कर चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तक की, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले एक दो सेंटेंस से कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें और ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं। सी said to me, she said to me, can you solve this problem? ठीक है, she said to me, can you solve this problem? तो ये क्वेश्चन है हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस में। अब क्या करना है इसे, अब इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स को फॉलो करते चलेंगे और सेंटेंस को चेंज करते चलेंगे। तो सी हमारा है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, तो सी को तो हम सी रखेंगे, नो चेंज। अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, तो सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। तो सैड टू को आस्क्ड कर दीजिए, आस्क्ड कर दिया। ठीक, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, मी को मी रख लेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट रख दिया मी। अब जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है, इनको हमें हटाना है और इनकी जगह पर एक कंजंक्शन लाना है। क्या लाना है, कंजंक्शन, क्योंकि दो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे और जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे तो किसी कंजंक्शन से जुड़ेंगे, तो हमें कंजंक्शन लेके आना है। अब जो हमारे एसर्टिव सेंटेंसेस होते थे उनमें तो हम कंजंक्शन दैट ला देते, लेकिन जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनमें हमको कंजंक्शन इफ या वेदर में से कोई सी भी एक चीज लगा देनी। ठीक है, तो मान के चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया इफ, चाहे तो हम यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं, लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिया। हम लोग यहाँ पर आ गए, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी अब इस पार्ट को हमको चेंज करना है। कैसे करेंगे, इसकी दो कंडीशन है। इसको चेंज करते समय आपको दो बातें ध्यान में रखनी। एक कौन सी रखनी है, एक तो ये जो अभी इंटरोगेटिव फॉर्म में है और जब चेंज होगा तो एसर्टिव में चेंज होगा। ठीक है, किस में चेंज होगा, एसर्टिव में चेंज होगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है कैन, अब ये यहाँ पर कुड नहीं लग जाएगा, अब कुड नहीं लगेगा। अब क्या होगा, अब इसे हम एसर्टिव बनाएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जिस टेंस में इसे चेंज होना है उस टेंस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। तो जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, एसर्टिव सेंटेंस में जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनमें मोस्टली क्या रूल है, मान लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले दिया होता है। अब हमारा सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है यू, तो हमने देखा सब्जेक्ट है हमारा यू, लेकिन यू तो है प्रोनाउन सेकंड पर्सन का। तो क्या करेंगे, अगर सेकंड पर्सन का तो क्या बात है, इसे चेंज कर देंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो मी के अकॉर्डिंग यू को चेंज कर देंगे। यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वही यहाँ पर आ जाएगा और मी का सब्जेक्टिव केस है आई। ठीक है, आई आ गया। अब कैन है, कैन को हमें कुड में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, कुड में, तो हमने कुड में चेंज कर दिया। अब हमारा ये भी चेंज हो गया। अब आई हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब है सॉल्व, तो सॉल्व को सॉल्व ही रखेंगे। दिस है हमारा नियरनेस वर्ड, तो इसे हम चेंज कर देंगे दैट में, हो गया दैट। और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, ठीक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में हमने लगाया यहाँ पर फुल स्टॉप। क्या लगाया है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों लगाया है, फुल स्टॉप इसलिए लगाया है भाई
क्योंकि ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। सी सेड व्हाट डू यू वांट, यानी उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो। सी सेड व्हाट डू यू वांट। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है सी को सी लिख लीजिए, लिख लिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड, और पहले ही बता दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे तो सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? आस्क्ड में। तो चलिए आस्क्ड हो गया। ठीक, अब ये दूसरा टाइप है। कौन सा टाइप है? ये दूसरा टाइप। हमने देखा कि शुरुआत में लगा है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड जिन सेंटेंसेस में लगा होता है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हम कंजंक्शन नहीं लगाते। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को कंजंक्शन मान लेते हैं, उसी को कंजंक्शन की तरीके से यूज करते हैं। तो वाट को हमने बना लिया कंजंक्शन, वाट कंजंक्शन हो गया। ठीक है, बाकी जो रूल इसमें लगे हैं वही इसमें लगेंगे। क्या लगे हैं रूल? एक तो ये लगा है कि ये जो सेंटेंस है आपका ये बनेगा एसर्टिव में, और किस में? जिस टेंस में इसको चेंज होना है उसमें, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में। तो सबसे पहले हमने लिया हमारा सब्जेक्ट यू। अब यू क्या है? यू तो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो क्या बात हुई, इसे हम चेंज कर देंगे। किससे चेंज करेंगे? चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अरे राम, ये क्या हुआ? यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करें? हमने जो प्रोनाउन वाला वीडियो है पहले वाला, उसमें पहले ही डिस्कस कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम अपने स्तर से मान लेते हैं। ठीक है, या तो फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए या थर्ड पर्सन का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हमारा थर्ड पर्सन का दिया है तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर ये अस अस मान लिया। अब यू को हम चेंज करेंगे अस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अस के अकॉर्डिंग। अब अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अस का सब्जेक्टिव केस है बी, तो यहाँ आ गया बी। चलिए बी आ गया। अब बात आई किसकी? टेंस की। अब हमें टेंस चेंज करना है। डू लगा हुआ है, डू लगा है। डू किस में लगता है? हेल्पिंग वर्ब। डू किसकी है? डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपने गौर किया है जब आप सेंटेंस करते हैं, टेंस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, तो आपने देखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, एसर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हम यहाँ लगा नहीं सकते। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? डू का डेट कर देंगे, तभी तो गलत हो जाएगा। आपको डू का डेट नहीं करना है, क्योंकि आप एसर्टिव में चेंज कर रहे हैं, ना कि निगेटिव या इंटरगेटिव चेंज कर रहे हैं। आप कर रहे हैं एसर्टिव में, और पास्ट इंडेफिनिट के एसर्टिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वहां लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब हमारी है वांट, तो वांट की जो सेकंड फॉर्म है वांटेड, वो यहाँ लग जाएगी। ठीक है, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा चेंज हुआ है वो हुआ है हमारे किस में? एसर्टिव सेंटेंस में, न कि इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा आपका फुल स्टॉप। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो जान लीजिए। अगर हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, और अगर उस सेंटेंस में, उस वाक्य में उसका उत्तर और दिया गया है, आंसर और दिया गया है, तब आपको क्या करना है? कैसे? बाय एग्जांपल समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सा है, देख लीजिए कैसे। चलिए, मान लीजिए यहां दिया हुआ है कि ही दिख रहा है, चलो, तो ही सेड टू मी कैन यू
हेल्प मी, ठीक, नो आई सेड, ठीक है। यानी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें उत्तर भी दिया गया हो, कैसे, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। अब इसको चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करना है, तो चलिए देख लीजिए, सिंपल सा है। तो ही का तो ही करेंगे हम, सेड टू गो जैसे कि हम चेंज करते चले आ रहे थे टोल्ड में, लेकिन इसमें टोल्ड में नहीं करेंगे, इसमें करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि ये है हमारा इंटरोगेटिव, आस्क्ड हो गया, मी का मी हो गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया और यहाँ पर हमने लगा दिया कंजंक्शन इफ या वेदर, क्योंकि इफ या वेदर इसलिए लगाया है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा होता, किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते। अब है यू, यू है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हमने चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट केस है आई, इसलिए यहाँ पर हो गया आई, ठीक। अब कैन का हो गया कुड, ये तो आप लोग अभी अभी सीख ही चुके हैं कि इसे एसर्टिव में चेंज करना है। हेल्प का हो गया हेल्प। अब मी है हमारा कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वही आ जाएगा यहाँ पर, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, यहाँ पर हिम आ गया। अब ये हिम कैसे आ गया, हिम इसलिए आ गया क्योंकि जो मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, इसीलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ लगा दिया आपने क्या, कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब है नो आई सेड, इसे चेंज करना है, तो इसे कैसे चेंज करोगे, यहां लगा दो आई, ठीक है, सेड, आई सेड। अब क्या कर रहा है, इसने मना किया है, तो इसे हमें निगेटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, निगेटिव में। तो कैसे चेंज करेंगे, आई सेड दैट आई कुडंट, कैसे चेंज करेंगे, आई सेड दैट आई कुडंट, ठीक है। कभी कभी दैट को ओमिट भी कर देता है, तो वो कोई डाउटफुल वाली बात नहीं है। तो अगर इसे हमने क्या किया, इसे हमने चेंज कर दिया निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर इसने नो किया है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आपको यहाँ तक चेंज कर देना है, यहाँ तक तो कोई चेंज करने में दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप करते चले आ रहे हैं। बात केवल इतनी सी थी कि अगर ये आ जाए तो क्या करें। अब ये नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव आपने बना दिया, आई कुडंट, कहाँ से, आई कुडंट यहाँ से, ठीक है, कि सर ये आई कुडंट कहाँ से आ गया, आई कुडंट ये यहाँ से आ गया, यही वाला आई कुडंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे चेंज करना है। अगर मान लो यहाँ पर नो न दिया होता, अगर यहाँ पर यस दिया होता, अगर यहाँ पर यस दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पर यस दिया था तो आप क्या करते, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला साफ कर दो, आई कुड कर दो केवल। यानी उसने पूछा कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मैंने कहा कर सकता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि मैं कर सकता हूँ। उसका क्या मतलब था, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे चेंज करना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ऐसी ही प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। आपके पास जो रेफरेंस बुक होगी आप उससे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कहीं किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, किसी अदर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आप बाई कमेंट या बाई फ़ोन नंबर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको समझ में आया है, जो जानकारी समझ में आई है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।